स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, जैसा कि हम आपको रोज बताता हूँ, यहाँ पे जीएस तथा हिंदी के पीवाईक्यू करवाए जाते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्ती हैं उनमें आए हुए हैं। यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, इनमें सब में जो भी आए हुए क्वेश्चन हुए वो शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्न क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे रिवीजन भी अच्छे से किया जाएगा। क्वेश्चन वही यहाँ पे शामिल किए जाते हैं जो आपके सिलेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोगों की फैमिली बढ़ती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जीके जीएस प्रीवियस ईयर के जो भी हैं वही करेंगे और उसके बाद हिंदी करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है? संतोष ट्रॉफी, राइडर कप, रणजी ट्रॉफी या थॉमस कप? इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है, बताइए आप लोग। देखिए, संतोष ट्रॉफी हो गया और एक डूरंड कप हो गया। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों संबंधित है फुटबॉल से। ये दोनों है फुटबॉल से, ठीक है। राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप है गोल्फ से संबंधित। ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक। रणजी, रणजी के बारे में बताइए आप लोग। रणजी किससे संबंधित है? रणजी क्रिकेट से है। क्रिकेट से और क्या क्या है? सीके नायडू एक है। सीके नायडू, सीके नायडू है। सीके नायडू है एक। सीके नायडू, ठीक। और थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप, थॉमस कप बैडमिंटन से है। थॉमस कप के साथ साथ और क्या है बैडमिंटन से संबंधित? एक उबेर कप भी बैडमिंटन से ही संबंधित है, उबेर कप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है आपसे। आप लोग बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, रिपन जो था, रिपन किससे संबंधित है? रिपन ने वैज्ञानिक आधार पे जनगणना की शुरू करी थी, जनगणना शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1881 में। 1881 में इसने जनगणना शुरू की थी, ठीक। और इसके समय में क्या आया था? और इसके समय में स्थानीय सुशासन भी आया था। स्थानीय सुशासन का जनक भी ये था। ये भी आपसे पूछा जाता है, स्थानीय सुशासन का जनक ये था, ठीक। और जनगणना शुरुआत में किसने की थी? चलिए अभी इसका भी बाद में जवाब देंगे। शुरुआत में किसने की थी? अच्छा, लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसने क्या शुरू किया था? इसके समय में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। बर्नाकुलर, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा जाता है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, किसके समय में आया था? लॉर्ड लिंटन के समय में आया था। विलियम बेंटिक कौन था? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आंसर आपका ये सही हो जाएगा। अच्छा, कैनिंग कौन था? कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। पहला वायसराय कैनिंग था। पहला वायसराय कैनिंग था। डलहौजी कौन था?
डलहौजी के समय क्या हुआ? इसने राज्य हड़प नीति शुरू करी थी। राज्य हड़प नीति शुरू की थी। कुशासन पे इसका पहला राज्य कौन सा इसने हड़प किया था कुशासन के आरोप में? अवध को इसने हड़प किया था कुशासन के आरोप में। ठीक है। इसके समय में और क्या था? वुड डिस्पैच आया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच आया था। कब का था? 1854 का आया था। और इसके समय में क्या हुआ था? और इसके समय में रेल चली थी। रेल कब का चली थी? 1853 में इसने शुरुआत करवाई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे में। अच्छा, बात कर लें कि जनगणना शुरू किसने करवाई थी? जनगणना किसके समय में शुरू हुई थी? जनगणना किसके समय में शुरू हुई थी? जनगणना शुरू हुई थी मेयो के समय में। मेयो के समय में कब? 1872 में। ठीक है, 1872 में शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है? बताइए आप लोग, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है? देखिए, का डी काबुल लामजाओ, या देहिंग पटकई, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, या मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। बताइए। देखिए, काबुल लामजाओ की बात करें, ये कहाँ है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राम मणिपुर में। इसकी विशेषता क्या है? यह पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। और मणिपुर में ही लोकटक झील भी है। लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक। अच्छा, देहिंग पटकई कहाँ है? देहिंग पटकई कहाँ है? देहिंग पटकई असम में है। ठीक है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक। ये आपका बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार द्वीप। और इसके साथ एक और है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी अंडमान निकोबार में है। तो ये सभी दोनों अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक। अच्छा, एक आप लोग बताइए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये दोनों बताइए। ये दोनों उड़ीसा में है। और ये सिमलीपाल 107 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बन गया नया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके संबंध में कौन सा गलत है? बताइए, इसके संबंध में गलत कौन सा ये पूछ रहा है? बताइए आप लोग। देखिए, ऑप्शन ए देखिए, संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, संघीय राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। आरबीआई की कब स्थापना हुई थी? 1934 का अधिनियम था, और 1 अप्रैल
1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। कौन सी आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग था, 1934 है ये। दूसरा, संघ सूची में 29 विषय थे, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में क्या? जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेक वाली गाड़ी रहित इंजन बताया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पे प्रांत है, प्रांत है यहाँ पे, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, प्रांत। प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था, तो ये गलत है। प्रांत में द्वैध शासन, इसके हिसाब से आंसर तो आपका ये सही है। गलत क्यों है? प्रांतों में द्वैध शासन किसने लागू किया था? भारत सरकार। 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, उसके इसके द्वारा लगा था। 1919 में ही मार्ले मिंटो सुधार आया था। और अब प्रांत में द्वैध शासन इसने हटाया किसने था? प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन हटाया था इसी ने 1935 के अधिनियम में। अच्छा, एक और बताइए, केंद्र में द्वैध शासन किसने लगाया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम से लगा था? इसका बताइए आप लोग। ये अधिनियम था 1935 का, यही वाला। भारत सरकार केंद्र में इसने लगाया था और राज्य में प्रांतों में इसने हटाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगत संगत है यहाँ पे राजगृह में हुई थी? बताइए, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? देखिए, पहली कहाँ हुई, चौथी कहाँ? चलिए, पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में, अजातशत्रु का, अजातशत्रु के समय में। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र को भी पटना कहते हैं। और चौथी कहाँ हुई थी? चौथी हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन में। ठीक, तो इसमें पहले कौन सी पूछ रहा? निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध संगत राजगृह में हुई थी? तो राजगृह में कौन सी हुई थी? पहली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? देखिए, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य हैं कितने? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं टोटल? 8। कौन कौन से? कौन कौन से हैं शास्त्रीय नृत्य, आप लोग बताइए। देखो, पहला है भरतनाट्यम, पहला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। दूसरा हो गया कथकली, तीसरा हो गया कथक। ठीक है, चौथा हो गया मणिपुरी, चौथा हो गया मणिपुरी। पांचवा हो गया आपका, पांचवा हो गया आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। 6 नंबर हो गया कुचिपुड़ी।
6 नंबर और कुचिपुड़ी। 7 नंबर, 7 नंबर कौन सा हो गया? ओडिसी। और 8 नंबर, 8 नंबर कौन सा हो गया? 8 नंबर हो गया सत्रिया। सत्रिया। ठीक। अब देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तो हो गया तमिलनाडु का। ये हो गया तमिलनाडु का। कथकली कहाँ है? कथकली कहाँ का है? कथकली हो गया केरल का। कथक का कहाँ का है? कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी कहाँ का है? ये तो मणिपुर का हो गया, नाम से ही लग रहा है आप लोगों को याद हो जाएगा, मणिपुर का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र का हो गया। और ओडिशा उड़ीसा का हो गया। सत्रिया असम का हो गया। ठीक। तो इतने हो गए टोटल 8। अब इसमें से देख लीजिए क्या पूछा था, कौन सा नहीं है। देखो भरतनाट्यम तो है तमिलनाडु में है जो कि। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ है? केरल का है। और चरुकुला भी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये चरुकुला कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र का है। और ये 108 दीपक इसको खोपड़ी पे लेकर के लेडीजें जलाती हैं, ब्रज क्षेत्र का है। ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वास्तुकला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका कराया था? देखिए एतमा अब्दुल्ला का मकबरा किसने बताया बनाया था? ये बनवाया था नूरजहां ने। नूर जहां ने। किसकी याद में? गियास बेग इनके पिताजी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी इनके पिताजी की, उनकी याद में। गियास बेग की याद में। गियास बेग की याद में उन्होंने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला, बुलंद दरवाजा। और अकबर ने क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण इन्हीं ने किया था। फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण इसने किया था अकबर ने। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। और ये नूरजहां, जो नूरजहां लिखा है, नूरजहां किसकी पत्नी थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। ठीक। और ये नूरजहां की दूसरी शादी हुई थी जहांगीर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है? बताइए आप लोग। नाटो, यूनेप, डब्ल्यूटीओ या यूएनओ? देखो नाटो का क्या है? यूएनओ से बात करते हैं। इसकी यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। टोटल सदस्य देश कितने हैं इसमें? 193। ठीक। और लास्ट लेटेस्ट कौन सा है? 193 का कौन सा है? दक्षिणी सूडान इसका
लेटेस्ट है। ठीक। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों ने डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। ठीक, 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अच्छा, यूनेप, यूनिटी में किसका, यूनेप की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972। और 5 जून को ही कौन सा दिन मनाते हैं? 5 जून को कौन सा दिन होता है? पर्यावरण दिवस। इसी के चक्कर में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नाटो का क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949। सदस्य देश कितने हैं? 32। 32वां कौन सा है? स्वीडन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में। ठीक, तो आंसर आपका नाटो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का अयस्क है? बताइए। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। कौन सा है बताइए? सोडियम का Na, पोटेशियम का K, एल्यूमिनियम का Al और आयरन का Fe। बताइए इसमें से कौन सा है बॉक्साइट का अयस्क? बॉक्साइट का अयस्क है एल्यूमिनियम। और ये बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। ओडिशा में। ओडिशा में किस जगह? कोल्हापुरी में। कोल्हापुरी में। चलिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ है? बताइए आप लोग। यूरेनियम की खान पूछ रहे हैं, बताइए यूरेनियम की खान कहाँ है? जादूगढ़ा, बेलाडीला, कोलार, झरिया या कहाँ पे है? बताइए। झरिया कहाँ है? झरिया आप लोग बताइए। ये रहा झारखंड में। झारखंड में। झरिया कहाँ है? झारखंड में। काहे के लिए प्रसिद्ध है ये? झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कोयला। ठीक। अच्छा, कोलार कहाँ है? कोलार है कर्नाटक में। इसमें क्या है? इसमें है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। जैसे केजीएफ भी बोलते हैं, कोलार ग्रीन फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। इस पे फिल्म भी बनी हुई है। अच्छा, ये बताइए बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। काहे के लिए है ये? इसमें क्या मिलता है? लोह लोह मिलता है। जादूगुड़ा कहाँ है? जादूगुड़ा कहाँ है? जादूगुड़ा भी कहाँ है? झारखंड में। और यहाँ क्या मिलता है? यहाँ मिलता है यूरेनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं दिशाएं। ये तो हो गई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। उत्तर में क्या है? उत्तर में है इंदिरा काल। इंदिरा
काल कहाँ पे है ये? इंदिरा काल कहाँ है? इंदिरा काल है लद्दाख में। ठीक। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ये तो दक्षिण में। अब एक सुदूर दक्षिण है, वहां पे क्या है? सुदूर दक्षिण में क्या है? यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। अभी इंदिरा पॉइंट के बारे में और कुछ बताऊंगा। अब पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है गहीर। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है गहीर माथा। गहीर माथा कहाँ है? यह है गुजरात में। पूरब में क्या है? पूरब में है, पूरब में है किबुथु। किबुथु। अब किबुथु कहाँ है? किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश मत समझ लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। सुदूर दक्षिणतम, देखिए अब इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कहाँ पे है ये ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। अब यदि आप, अब सुदूर दक्षिणतम है, सुदूर दक्षिणतम सुदूर दक्षिणतम बिंदु, इसी को कहते हैं हम लोग। अब खाली अगर दक्षिणतम बिंदु का है तो दक्षिणतम बिंदु, तो कौन सा लगाओगे? तो कन्याकुमारी लगाओगे। ठीक। अब देखिए, तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइए आप लोग? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है, आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हिंदी शुरुआत, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए हिंदी आपको बताते हैं। देखिए, अल्प प्राण सघोष व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण हो और सघोष हो। देखिए, सबसे पहले तो आप बताइए कि अल्प प्राण, अल्प प्राण जिसमें से हवा कम लगे निकले, जो कि कौन से होते हैं? अल्प प्राण कौन से होते हैं? एक, तीन, पांच। ठीक। और अघोष कौन से होते हैं? अघोष एक, दो, बाकी सा, सा और सा, ये अघोष हो गए। ठीक। अब महाप्राण बताइए आप लोग। महाप्राण कौन से होते हैं?
देखिए अल्पपूर्ण पहला, तीसरा, पांचवा, तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। अब सघोष बताइए, सघोष, सघोष कौन सा होगा? अघोष में पहला दूसरा हो गया, तो सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हमसे क्या पूछा? अल्प प्राण हो और सघोष हो। अल्प प्राण हो, अल्प प्राण हो और सघोष हो। देखिए अल्प प्राण में क्या क्या मिलेगा हमको? पहला, पहला अल्प प्राण में है यहाँ पे, मगर यहाँ तीसरा नहीं है, तो तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, पांचवा यहाँ भी है, पांचवा यहाँ भी है। तो तीसरा, या तो तीसरा हो या तो पांचवा हो। तो देखो गा किस में आता है? गा कितने नंबर? का, खा, गा, का, खा, गा, ये तो तीसरे नंबर पे आ गया। तो पहले में ही हम लोगों को आंसर मिल गया। ठीक। अब पा किस में आता है? देखो पा, पा तो पहले शुरुआत में ही आ गया, तो पा शुरुआत में क्या है? ये सिर्फ ये अल्प प्राण और अघोष, अल्प प्राण और अघोष है। ठीक। और इसे ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। छा, छा कहाँ पे आता? चा और छा, चा और छा, दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में क्या होगा? ये महाप्राण होगा, तो ये महाप्राण हो गया। ता, ता भी पहले नंबर का है, तो ये अघोष और अल्प प्राण दोनों है, ता भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ता दंत व्यंजन भी है। निम्नलिखित में से किसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए आप लोग किसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए दर्शन, दर्शनीय कैसे बना है? दर्शन प्लस अनीय, तो ये दर्शनीय बना है। ठीक, दर्शन प्लस अनीय, अब नाम में लगा है हलंत है आधा। ठीक, और ये आधा पाके वो पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से पठनीय कैसे बना है? पठन प्लस अनीय। कथनीय कैसे बना है? कथन प्लस अनीय। ठीक। भारतीय कैसे बना है? भारत प्लस ईय, तो यहाँ पे ईय प्रत्यय लगा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बसेरा का तत्सम है, बसेरा का क्या तत्सम है? बासगृह, आवास, घोंसला या गृहवास, बताइए इसमें से सही कौन सा है? सही आपका बासगृह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लाह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मल्लाह, मल्लाह का केवट होता है, माझी होता है, घेबर होता है, मगर निपुण नहीं होता। निपुण का मतलब क्या होता है? योग्य। ठीक। चलिए आगे। राजू अपनी तैयारी दिन रात करता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? दिन रात। अब बताइए दिन रात क्या है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतवाचक है, परिमाणवाचक है? परिमाण में क्या है? इसमें नाप तोल दिया जाए, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरीके से हो तो परिमाणवाचक हो जाएगा, तो ये तो है नहीं। रीतिवाचक, रीतवाचक में क्रिया, क्रिया करने का तरीका बताया जाए, जैसे कि धीरे धीरे काम करता है। ठीक, इस तरीके से कुछ आ जाएगी। जो रीति बताए, तो ये भी नहीं है, रीतिवाचक भी नहीं है इसमें। स्थानवाचक, जहाँ पे किसी स्थान का बोध हो, तो यहाँ पे किसी स्थान का भी बोध भी नहीं होता। दिन और रात, दिन रात कालवाचक क्रिया विशेषण है आपका। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। बाकी बताइए क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, जिससे कि हम मोटिवेट हो जाएं और अच्छे से हम आप लोगों के लिए कंटेंट लाए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम लोगों की फैमिली बढ़े और हमें भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। धन्यवाद साथियों।